मजदूर है साहब मजदूर। कोई फैक्ट्री थोड़े मांग लिए थे सरकार से, बस एक काम मांगा था ताकि इतना कमा सके कि बिहार में रहकर अपने परिवार का पेट भर सके। पर 15 सालों में इनसे यह भी ना हुआ। ये हमारे खून पसीने की मेहनत का सही दाम भी नहीं दे पाई। ये सरकार हमारे काम नहीं आई। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें। तेजस्वी जी जो इस बार मुद्दा लेके आए हैं, वो मुद्दा एकदम सटीक मुद्दा लेके आए हैं। जहाँ तक बीजेपी का, या हम देखते हैं कि बिहार का अभी तक हम जितना भी चुनाव देखे हैं, तो एक मुद्दा हमेशा रहता था, जातिवाद का, हिंदू मुसलमान का, पाकिस्तान का। हम देखते थे कि अपना एरिया में कहीं ना कहीं, खास करके फिर फारबिसगंज सब क्षेत्र में हम बराबर देखते थे कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर ये सब हो जाता था इलेक्शन में। लेकिन इस बार तेजस्वी जी इस तरह से मुद्दा को सेट किए हैं, उनका एक ही कहना है, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं अररिया के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के जयनगर के वार्ड 2 में, और हम यहां की जनता से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है, ये किसे अपना एमएलए और किसे राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं। यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये क्या फैसला सुनाने वाले हैं। तो आइए यहाँ की जनता से, यानी कि जयनगर की जनता से जानते हैं कि ये क्या फैसला सुनाने वाले हैं। आप बताइए, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? अब 4-5 ही दिन बचे हैं, आपके पास टाइम है, क्या किस मुद्दे पे होना है वोटिंग? हम लोग तो आरजेडी के पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बिहार की जहाँ तक बात है शिक्षा के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा ही सारी चीज़ों की जननी है। और जहाँ शिक्षा के अभाव में, शिक्षा के बदले में गुमराह करके जनता को ये बीजेपी की सत्ता या नीतीश कुमार की सत्ता बिहार को बर्बाद करने का पहला श्रेय इन्हीं को है, जो शिक्षा है। और शिक्षा ही अगर नहीं हो तो यहाँ की जनता क्या निर्णय ले सकती है कि हमें किसे मतदान करना है। इसलिए हम लोग, इससे पहले लालू जी की सत्ता जब थी, तो यहाँ के जितने भी शिक्षक आए, वो शिक्षक की पढ़ाई, चाहे वो जनरल स्कूल में क्यों न हो, उनका जो कारनामा करतूत है, पढ़ाने का जो तौर तरीका है, उसमें अभी की जो सरकार में शिक्षा के विभाग में जो शिक्षक की बहाली हुई है, वह बिल्कुल नीचे स्तर का है। इसलिए हम लोग उसी लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी जी की सरकार देखना चाहते हैं कि हम लोगों को सबसे पहले शिक्षा की सीख मिले, ताकि हमारा देश, हमारा बिहार देश में अगला पोजीशन पर आ सके। मेरा यही कहना है। नीतीश जी कह रहे हैं कि जंगल राज आएगा। ये जंगल राज की जहाँ तक बात है, तो हम लोग एक बात सुने हैं, देहाती बात है कि अगर मुंह का ही भोज हो तो रसगुल्ला फ्री रहे। यानी कहने से काम तो नहीं चलेगा ना, रसगुल्ला कहने से काम नहीं चलेगा, रसगुल्ला खाने से पता चलेगा ना। इसलिए ये जंगल राज वो उनकी बनावटी बात है, भ्रम फैला रहे हैं। बिल्कुल, ये जंगल राज करके लालू के राज को जंगली कह के वो भ्रम फैला रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार पलट देंगे आप इस बार? एकदम इस बार बिहार परिवर्तन निश्चित रूप से होगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री चयन होंगे। आप क्या सोच रहे हैं? लालू यादव को बनाना चाहते हैं। लालू यादव को क्यों? क्योंकि परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं जी। ये बताइए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, इससे प्रभावित है? जी, प्रभावित है। यही वजह है? जी। आप बताइए। जी, मेरा नाम रविंदर हुआ। मैं बीएड फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ रहा हूँ।
तो मेरा विचार है कि तेजस्वी जी जो इस बार मुद्दा लेके आए हैं वो मुद्दा एकदम सटीक मुद्दा लेके आए हैं। जहाँ तक बीजेपी का या हम देखते हैं कि बिहार का अभी तक हम जितना भी चुनाव देखे हैं तो एक मुद्दा हमेशा रहता था, जातिवाद का, हिंदू मुसलमान का, पाकिस्तान का। हम देखते थे कि अपना एरिया में कहीं ना कहीं खास करके फिर फारबिसगंज सब क्षेत्र में हम बराबर देखते थे कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर ये सब हो जाता था इलेक्शन में। लेकिन इस बार तेजस्वी जी इस तरह से मुद्दा को सेट किए हैं, उनका एक ही कहना है, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो है आदमी का मूलभूत आवश्यकता है, हमको इसको पूरा करना है। और वो एक विजन दे रहे हैं कि हमको इतना 10 लाख रोजगार देना है, हमको जैसे वृद्ध लोगों के लिए जो है मतलब कि वृद्धा पेंशन का जो है वो 400 से 1000 हमको करना है। मतलब एक बता रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं युवाओं को। और वहीं पे जो एनडीए की सरकार की जो मतलब घोषणा पत्र, वो घोषणा पत्र पे चर्चा ही नहीं करती कि हमको करना क्या है। उसका एक ही कहना है, वो उनसे कुछ पूछिए तो वो 15 साल पीछे लौट जाते हैं, लालू जी के राज में लौट जाते हैं कि लालू जी के समय में ये होता था, वो होता था, ये होता था। अरे आप जो 15 साल में किए हैं उसको बताइए ना, आप अपनी उपलब्धि गिनाइए ना, दूसरों की कमियों क्यों बता रहे हैं। जनता दूसरों में जो कमी थी जनता देखी, जनता आपको मौका भी दी, अब आप भी नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे की कमी क्यों दिखा रहे हैं, अपना उपलब्धि आप बताइए। तो यही रीजन है। और दूसरी बात, आपको यहाँ एक चीज़ बताएं कि आपको अगर याद होगा तो 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनिए। वो कहते थे कि अपनी उपलब्धियां जो है मनमोहन सरकार गिनाए, और इसी उपलब्धियों के बहाने वो प्रधानमंत्री बने और तमाम तरह की खामियां मनमोहन सरकार में खोजे। लेकिन अब जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और पीएम मोदी उसके हिस्सा हैं एनडीए के, लेकिन वो उपलब्धियां बताने के बजाय लालू यादव के जंगल राज को याद कर रहे हैं, उनके बेटे को जंगल का युवराज कह रहे हैं। ये फ़र्क होता है। लेकिन तेजस्वी यादव जो है उनका जवाब देने के बजाय मुद्दे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, और ये सब जो नई पीढ़ी है ये गुमराह करने वाली बात को समझती है। नई पौध को आप बरगला नहीं सकते, मुद्दे की बात चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि तेजस्वी जी 10 लाख रोजगार का मतलब ये घोषणा पत्र में अपना दिए कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। अब नीतीश कुमार जी पूछ रहे पैसा कहाँ से आवेगा। अरे भाई बिहार में कमी है, इतना टूरिस्ट स्थल है, उसको बनाइए। आप आज देखते हैं बिहार बाढ़ से पीड़ित रहता है, आप उसको अगर सुनियोजित तरीके से कीजिएगा, कोसी का आज बांध देखते हैं टूटता है, ये होता है, अगर उसको आप सुनियोजित तरीके से कीजिएगा तो उस पानी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उसका बिजली उजली। आपके यहाँ आप टेक्निकल कॉलेज खोल ही नहीं रहे हैं। आज हमारे यहाँ क्या, आज ये जयनगर पंचायत है, यहाँ से हमको 30 किलोमीटर आगे जाके यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी स्तर पे किसी विद्यार्थी को दाखिला लेना है तो वो 30 किलोमीटर आगे जाके कॉलेज है, ये बताइए। और उसमें भी अब क्या कह रहा है सरकार, एक तो ये ऑनलाइन वाला जो सिस्टम किया है कि जिसका मार्क बेसिस पे होगा। आज मेरी सिस्टर का क्या कहते हैं इस बार इंटर की है, उसका हम सोचे कि चलो भाई हिंदी ऑनर्स करवा देते हैं। हिंदी ऑनर्स में उसका अप्लाई कर दिए, उसको 70% समथिंग 70% के आसपास हिंदी में नंबर है, लेकिन उसका नामांकन नहीं हो रहा है। बताइए वो कहाँ जाएगी। 10 कॉलेज का ऑप्शन दिया सरकार, 10 कॉलेज मतलब कि ऑप्ट की, उसको चुनी, लेकिन वो फिर भी उसका कहीं नाम नहीं आया। आसपास में कहीं कॉलेज नहीं है। हमारे जयनगर पंचायत में एक बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ हाई स्कूल तक नहीं था, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हट के हाई स्कूल था। इस बार जो है 2-3 साल से ये क्या कहते हैं आपको 8 क्लास तक था, उसको जो है 10th तक किया गया है यहाँ जयनगर मिडिल स्कूल को। बताइए वहाँ एक भी शिक्षक नहीं है 10वीं क्लास का या 9वीं 10वीं का, तो फिर पढ़ाता कौन है। आप स्कूल का व्यवस्था कर दिए, ना उसमें भवन है, ना बिल्डिंग है, ना टीचर है, तो फिर उसका कौन करेगा। आज एक वार्ड की स्थिति ले लीजिए, हमारे यहाँ एक वार्ड में एक स्कूल है जहाँ मकान तक नहीं है, एक मतलब कि छोटा सा घर बना हुआ है और कुछ भी नहीं, 1-2 टीचर हैं, आते हैं जाते हैं, कुछ है नहीं। टीचर एमडीएम मतलब कुव्यवस्थाएं तमाम है, लेकिन अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि सुशासन है, कानून का राज है, विकास की गंगा बह रही है। हाँ यही बात है। आज किसान का ले लीजिए आप, किसान का इस बार का मक्का का मूल्य देख लीजिए, फसल का मूल्य उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आप बोल रहे हैं कि जैसे कि आज मोदी जी आए,
फरबिसगंज में। तो मोदी जी अपना काम गिना रहे हैं कि मतलब केंद्र सरकार का काम गिना रहे हैं कि हम किसान को इतना रुपया दे रहे हैं, मतलब वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत, तो हम रसोई के गैस। अरे आप बिहार सरकार का इलेक्शन, बिहार सरकार का आप काम गिनाइए ना, कि बिहार सरकार, आप जो एनडीए की सरकार में है तो आप बिहार में क्या कर रहे हैं। बिहार सरकार अपनी जो उसकी पैसा है उससे क्या जनता के लिए क्या कर रहा है, तो वो गिना नहीं। आज आलू का दाम 40 रुपये, कल प्याज का दाम 80 रुपये, यही हो रहा है। आप प्याज के लिए वो स्मृति ईरानी जो है एकदम पूरा एकदम वो मनमोहन सिंह के लिए चूड़ियाँ भेज रही थी, ये भेज रही थी, आज क्यों मुंह बंद किए हुए हैं। आज मुंह बंद किए हुए हैं। आप बताइए बाबा जी, आप करते क्या हैं? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। क्या सोच रहे हैं अभी जब वोट डालेंगे? सोच यही रहे हैं कि इससे पहले हमारे यहाँ सांसद का चुनाव हुआ, प्रदीप सिंह यहाँ से जीत करके गए। वो वादा करके गए थे कि मकई अगला साल जो है 3000 रुपया कुंटल के दर से बिकेगा, लेकिन 700-800 रुपया कुंटल हम लोग मकई बेचे हैं। अभी जो है बीज का दाम जो है 700 रुपया किलो है, तो हम लोग कैसे खेती कर पाएंगे। धान का जो है कीमत कुछ है ही नहीं। और ऐसा हमको मालूम होता है कि मोदी जी जितने कंपनी है सबको बेच रहे, रेलवे को निजीकरण कर रहा है, शिक्षा को निजीकरण कर रहा है, उतना तो हमको जानकारी नहीं, लेकिन बहुत चीज़ को जो है बेच दिया है। तो इससे देश का तो फायदा नहीं होगा, जनता का तो अनित होगा। वो एक भी काम जनता के हित में नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हम ये कोरोना के बारे में सुनते हैं, अभी कोरोना नहीं है, अभी इतना भीड़ भड़का हो रहा है, तो कोरोना कहाँ चला गया। ये सारे मोदी जी का साजिश है और लोगों को गुमराह करके रखा था कि कोरोना में लोग बर्दाश्त हुए रहेंगे और हम इधर सब कुछ बेच देंगे, ता लोग हल्ला नहीं करेंगे। इसलिए हम तो यहाँ बिहार की क्या बात है, अगले इलेक्शन मुख्यमंत्री को भी उखाड़ करके फेंक देंगे, हमारा ऐसा सिद्धांत है। प्रधानमंत्री को भी उखाड़ करके फेंक देंगे, उसको भी नहीं रहने देंगे। इस बार नीतीश जी को उखाड़ कर फेंक देंगे? हाँ, एकदम फेंक देंगे। तेजस्वी को बनाएंगे मुख्यमंत्री। तेजस्वी को जी जी जी। आप बताइए। देखिए 2020 का जो विधानसभा का चुनाव है, ये चुनाव जनता के मुआयना में ये निकल रहा है कि शिक्षा, बेरोजगारी और विकास का जनता मुद्दा बनाएगा। शिक्षा बिहार का पूरा चौपट हो गया है। बच्चे का पढ़ाई स्कूल में नहीं होता है, कॉन्वेंट में होता है। बच्चे को लोभ में खिचड़ी और टका उसके खाता में भेजता है नीतीश कुमार। वोट के लोभ में, वोट के लोभ में उसको खिचड़ी बना करके खिलाता है। कोरोना वही फैलाया है, खिचड़ी बना करके बच्चे को खिलाता है। पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई चौपट हो गया। 5-5 ठो 6 ठो मास्टर, पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो मास्टर का 5 मास्टर का जो पढ़ाई होता था 200-400 विद्यार्थी को अच्छा ढंग से पढ़ा देता था। अभी 6-7 शिक्षक, उसमें भी ये नियोजित शिक्षक नहीं है। आपको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक सबको बहाली किया है, उसको 2000-4000 दरमाहा देता है। क्या पढ़ाएगा वो, कंपटीशन से मास्टर आता नहीं है। ये बताइए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सभी कहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। नीतीश कुमार जी ने टीचर की बहाली मुखिया के जरिए करवाया, वार्ड के मेंबर के जरिए करवाया, और सब जाहिल गवार जो लोग कहते हैं उनको भर दिया गया। पैसे ले लेकर लोगों ने ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी जो खुद पढ़े नहीं हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। ये बताइए कि ये मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है, ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं आप लोग? देखिए इसमें क्या है, वो अपना कुर्सी को बचाने के लिए, अपना कुर्सी को बचाने के लिए ये जनता को प्रलोभन दे रहा है। जो उसके बच्चे को ये सब प्रलोभन देंगे तो उसका जो गार्जियन है हमको वोट देगा। आज जो 5 किलो चावल और 5 किलो, वोट से बड़ा यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कई पीढ़ी जो है निरक्षर हो जाएगी। निरक्षर हो जाएगा। जब बच्चा हमारा शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा तो इस राज्य का विकास कैसे होगा, डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा। अगर वह अच्छा डॉक्टर नहीं बना, अच्छा इंजीनियर नहीं बना तो देश का राज्य का क्या हालात होगा। अभी जो आपको ये 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं दिखा रहा है मोदी जी, अब देखिए जो 5 किलो चावल और 5 किलो भाई और बहनों कहता है मंच पर, जब हम 5 किलो चावल दिए और 5 किलो गेहूं दिए, गरीब लोग कहता है 5 किलो चावल नहीं दीजिएगा वोट तो ये 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं आपका बंद हो जाएगा। कहिए 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं के लोभ में किसान लोगों का, हम लोग का गला काट लिया है।
हम लोग एक किसान है। मेरा नाम भुवनेश्वर मेहता है, जयनगर पंचायत में मेरा घर है। और जहाँ यह किसान का जो हालात है वो 800-900 में हम लोग मकई बेचे हैं, उसका बीज का दाम अपार है और हम लोगों को सही समय पर हम लोगों का फसल का मुआवजा नहीं मिलता है। मोदी जी घोषणा करता है जो मकई धान का ये दाम है सरकारी रेट, स्थल पर जमीन पर उसका कोई काम नहीं है, केवल उसका पेन पेपर चलता है, सब फर्जी है। और ये नीतीश कुमार जो है, पहला जो 5 साल का इसका शासन था वो ठीक था और 10 साल का जो ये शासन किया ये चौपट कर दिया बिहार को। और कहता है कि लालू यादव का जंगल राज, लालू के यादव के शासन काल में पुलिस विभाग, प्रशासन विभाग चुस्त दुरुस्त था, हिल नहीं सकता। आज एक तो काम करने के लिए ब्लॉक में जाते हैं, जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए विद्यार्थी जाता है, उससे टका लिया जाता है टीपीएस में बैकडोर से 100 टका और कोई बोलने वाला नहीं। थाना पुलिस का इतना मनमानी है कि वो जनता के दुख दर्द को सुन नहीं रहा है, इतना उसका मनोबल को बढ़ा दिया है पुलिस का मनोबल आप ही को। नहीं, बहुत सारे लोग जहाँ भी हम जा रहे हैं, लोग अफसरों की मनमानी की बात कर रहे हैं, लाल फीताशाही की बात कर रहे हैं। अगर लोग उन पे दबाव डालते हैं तो उन्हें जेल में डालने की धमकी देते हैं। अगर जब जनता बोलेगा तो उसको जेल जाने के लिए धमकी देता है, प्रलोभन दे करके पैसा लेता है उनसे। हर माने किसी भी ऐसा ऑफिस नहीं है जिस ऑफिस में वह विद्यार्थी हो कि गार्जियन हो कि जनता हो कि साधारण गरीब आदमी हो, उससे पैसा चूसने का काम करता है इसका अफसर। जमीन का कराते हैं ना, वहाँ रुपया मांगता है, वहाँ रसीद काटने में रसीद 6,000 रसीद जो काटा हुआ और देते हैं, उस पर भी रुपया अच्छा, लगता है। एक पंचायत में 20 पंचायत हमारे ब्लॉक में है, 20 पंचायत में 3 ठो कर्मचारी है, 3 ठो पंचायत सेवक, 4 ठो पंचायत सेवक है। एक पंचायत सेवक को, एक कर्मचारी को 5 पंचायत का भार देता है और उससे पैसा चूस करके सीओ बीडीओ ले जाता है और गरीब आदमी का सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग का इस बार का जो 2020 का जो चुनाव है, यहाँ का आरजेडी का विधायक है अनिल कुमार यादव, इतना चुस्त दुरुस्त काम किया है कि उसकी सरकार नहीं थी, कम से कम 300 रोड पुल पुलिया बनाया है वो, और काम से मतलब रखा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार फिर हम पुनः उस अनिल यादव को भारी मत से विजय बना करके उसको तो भेजवे करेंगे और इस नीतीश कुमार को उखाड़ करके फेंक करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम लोगों की ऐसी मंशा है। लेकिन ये मोदी चुनाव काल में भी धांधली कर रहा है। अभी हम ट्यूब पर सुने हैं कि छपरा में लोग 1 वोट लालटेन पर दबाता है तो फूल को 5 वोट जाता है। क्या है, सर कटा देंगे हम लोग जाकर के वहाँ। लेकिन ऐसा धांधली अगर करेगा तो हम लोग सर कटा देंगे बूथ पर, लेकिन वोट पोल करेंगे और पोल करेंगे तो तेजस्वी यादव के पक्ष में करेंगे। चल देंगे सारे आदमी वहाँ घेरा करेंगे। कितना गुस्सा है, आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर इनकी वोटिंग के साथ, इनके वोट के साथ छेड़छाड़ किया जाता है तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले बार भी इस तरह के आरोप लगे थे कि ईवीएम में तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं, लेकिन आज बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और कई जगह से गड़बड़ी की खबर आने के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है। ये बताइए, आप यूथ हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा नाम राजकुमार मेहता हुआ। क्या पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई में जैसे मैं डीएलएड कर चुका हूँ डाइट से, प्लस सीटेट भी पास कर चुका हूँ। मैं सबसे पहले आप यहाँ पे आए, आपके लिए मैं स्वागत करता हूँ। और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ शिक्षा पे। देखिए, शिक्षा सबसे पहली बात है, बिहार का बहुत ही अधमरा है यहाँ की। और मैं बता रहा हूँ शिक्षा की बात बता रहे हैं। शिक्षा के बारे में जैसे हम लोग टीचर का बहाली था से 2 साल पहले 94,000 बहाली, तो 94,000 जो टीचर का जो बहाली निकालते हैं वह राजनीतिक की तरह से निकालते हैं। जैसे 5 वर्षीय होता है कोई भी चीज़ का, जैसे प्रधानमंत्री का भी होता है सिर्फ 5 वर्षीय योजना पहले चला करती। हाँ, 5 वर्षीय योजना, तो उसी तरह से नीतीश कुमार जी भी सेम करते हैं बिहार में। जैसे बता रहा हूँ मैं, 94,000 शिक्षक जब वह 5 साल बीत जाती है या 4 साल, तब 1 साल पहले जब चुनाव से पहले वह निकालती है। तो चुनाव से निकालने से पहले ये कर लेती है वह, जैसे कि हम लोग बता रहे हैं सर, जुलाई में बहुत बच्चे पास किए थे और हम लोग दिसंबर में पास किए थे, तो कहीं ना कहीं मामला ये कोर्ट में चल जाता और हम लोग को आज कोर्ट में जाना पड़ गया। हम लोग को बहाली में मौका नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग आज कोर्ट में चले गए हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मतलब ये इस तरह का ताना बाना बोला जाता है कि मामला कोर्ट में चला जाए ताकि हम बचे रहें, हमारी खाल
खाल खाल बची रहे BPSC और का भी मैं उसको बता रहा हूँ। पे मतलब जी BPSC हुआ, बिहार दरोगा, ये सब 7 साल से आज पेंडिंग है। और मैं नीतीश कुमार के बारे में ये भी बोलना चाह रहा हूँ। मैंने पर्सनल, हम लोग लाठी खा के आए हैं कोरोना काल में। जब हम लोग विज्ञापन लेके गए तो हम लोग को अंदर इन करने नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग को लाठी लेकर के उसका बॉडीगार्ड सब जो होता, पुलिस सब होता है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर खेदारा गया। उसका फुटेज मेरे पास भी है। और मैं बता रहा हूँ, एक शिक्षा मंत्री का एक चैनल है ETV भारत, वह सबसे गुंडागर्दी, सबसे राजनीति करता है वह बिहार में, एजुकेशन विभाग में। वह ETV वाला भारत क्या करता है, कृष्णबंधन वर्मा के पास जाता है, उसके पास ये जगह, हाँ सर आप लोग का मौका दिया जाएगा। आज तक हम लोग को मौका नहीं दिया गया। आज हम लोग लगभग 2 साल 3 साल से बैठे हुए हैं। समझे? एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब पाप अगर भर जाता है तो उसका घड़ा भी फूटता है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, हम लोग के टीम में लगभग 10 से 12 हज़ार ऐसे यूथ हैं जो इस बार बदलाव कर रहे हैं और बदलाव भी होगा। अब की बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से भारी मतों से विजय बनाएंगे अनिल कुमार यादव जी। हाँ, और मैं ये जो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर CM बिहार के हैं नीतीश कुमार, वो भी कहते हैं जंगल के युवराज, जंगल राज आएगा। तो इसके बारे में क्या कहें? जी देखिए, जंगल राज के बारे में कोई बता नहीं है तो मैं सबसे पहले बात गलत मानता हूँ। मैं एक चीज़ लेके चलता हूँ, एक बच्चा से उदाहरण लेके। हो सकता है ये 10 साल 11 साल पे ये गलत होंगे, उसके बाद इसको सुधारा जाता तो वह सुधर जाते। आज तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छे हैं, सुधर भी गए हैं। ये भी बोले कि मैं अगर जॉब या किसी को रोजगार दूंगा या नौकरी दूंगा, अगर सैलरी हमको नहीं होगा तो मैं अपना विधायक, MP, MLA, मुख्यमंत्री, CM तक का मैं अपना सैलरी काट करके मैं अपना रोजगार में या नौकरी में दूंगा। तो इससे अच्छा कोई नेता नहीं है। 5 साल है, 5 साल के लिए मैं सबको चाहता हूं कि एक बार तेजस्वी यादव को भी देखा जाए। नीतीश कुमार सबसे हरामी गुंडागर्दी यहाँ करवा रहा है, तानाशाही करवा रहा है। और मोदी जी का बारे में मैं बता रहा हूँ, मोदी जी देखिए, कोई भी तो ज़मीनी स्तर पे नहीं आता है। ज़मीनी स्तर पे आते हैं हम लोग के मीडिया या हम लोग को जो भी MP, MLA, उसमें भी हल्का फल्का। अगर वह सीट जी के जीत के जाते हैं तो वह पटना में या दिल्ली में ही अटक जाते हैं। कुछ ऐसे भी नेता हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ, पूर्णिया का जो हम ही लोग का कास्ट है, संतोष कुशवाहा, वह दिल्ली में ही बैठे रहते हैं। 3 साल 4 साल पे आते हैं, फोकस करके रुपया छीट करके चले जाते हैं, वोट जीत जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा इस बार। अब की सरकार RJD सरकार। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, मजदूर के बारे में। मजदूर देखिए, एक चीज़ तो ये बोल रहे हैं कि फैक्ट्री है, यहाँ पे फैक्ट्री भी नहीं है। मजदूर तो ऑटोमेटिक पलायन चले जाते हैं दूसरा। और कोरोना काल में बहुत मजदूर को मैं ऐसे देखा हूँ, मैं पटना में था उस समय में, पैदल भूखा प्यासल नंगा ऐसा आदमी को मैंने देखा हूँ। बहुत असहनीय पीड़ा वाली दृश्य थे वो, बहुत ही मार्मिक दृश्य थे वो। लोग कई दिनों से कई हजार किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुँचे थे। कई लोगों की तो मौत भी हो गई थी रास्ते में, और कई लोग एक्सीडेंट में मारे गए। और अपने बच्चों को अपने कंधों पर, माथे पे बिठाकर लोग कई दिन की पैदल यात्रा की। कई महिलाएं को प्रसव जो हुआ, बच्चे जो हुए, रास्ते में हुए, सड़क पे हुए। तो बहुत ही गंदा दृश्य था वो, बहुत ही कहेंगे दुखद पल था वो। आप बताइए कि क्या सोच रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के? इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, बस तेजस्वी जी को हम लोग दिल से चाहते हैं। सभी लोग जब एक साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं तो लोग कई बार कहते हैं कि ये मतलब बिके हुए लोग हैं, बिके हुए पत्रकार हैं जो कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, जहाँ भी जा रहे हैं जनता इसी तरह की बात कर रही है। ये कोई एक जगह की बात नहीं है। और इस बार लोगों के मन में यही है कि परिवर्तन हो, चाहे वो किसान हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या फिर कोई और काम करता हो। वो यही चाहता है कि बिहार में परिवर्तन हो और एक ऐसी सरकार बने जो लोगों के बारे में सोचे, लोगों के हित के बारे में सोचे, खास करके युवकों को रोजगार मुहैया कराए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में, और लोग इसीलिए बदलाव भी चाहते हैं। योगेश चक्रवर्ती, नरपतगंज, जयनगर। लॉकडाउन के समय जब हम बाहर फंस गए थे तब इसी सरकार से आस लगाई थी, पर सरकार ने हम सब लोगों की तरफ से बिल्कुल मुंह फेर लिया। वो नहीं चाहते थे हम अपने घर वापस आएं। आज भी नहीं भूले हैं हम
वो भूखे प्यासे पैदल चलना, हम मजदूरों को अपने घर वापस बुला नहीं पाई। ये सरकार हमारे किसी काम नहीं आई। बोले बिहार, बदले सरकार। महागठबंधन को वोट दें।